निफ्टी जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था कि ज़्यादा ऊपर का रूम बचा नहीं है इन निफ्टी, तो इस कारण ये जो आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या माइनस में तो निफ्टी बंद नहीं हुआ, बट बैंक निफ्टी माइनस में बंद हुआ है आफ्टर मार्केट क्लोजिंग। और अगर इंट्राडे बेसिस पे देखोगे तो वैसे तो माइनस में जा चुका था निफ्टी। डेली चार्ट पे देखेंगे तो अपन को दिखेगा पूरा वीक, मतलब अराउंड 1 2 3 4 5 6 डेज से कंटिन्यू ऊपर ही ऊपर जा रहा है। एंड 4 आवर में 2 रेड कैंडल आना चालू हुई ये, एंड 1 आवर में रेड एरो कल आ चुका था, मैंने थोड़ी सी हिंट दी थी। एंड ये सुबह सुबह का एक थोड़ा बहुत स्पाइक और कह सकते हो समथिंग। कल क्या होने की प्रोबेबिलिटी है? कल मेरे को लगता है थोड़ा वोलेटाइल डे हो सकता है। इट कैन बी नीचे की तरफ आया इंट्राडे में। एंड क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कल के लिए? अपन ये एक अल्टीमेट हाई एज ऑफ नाउ के लिए मान सकते हैं। कल तक अपन ये अज्यूम कर रहे थे, बट गैप अप खुला एंड थोड़ा सा ज़्यादा कोई ऐसा ट्रेड लेने जाए जगह नहीं थी। उसके बाद धीरे धीरे साइडवेज होके मार्केट नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे इन निफ्टी। कल क्या प्रोबेबिलिटी है? मेरे को लगता है या तो अपन यहाँ कहीं खुल सकते हैं या फिर सीधा यहाँ कहीं खुल सकते हैं, और उसके बाद थोड़ा वोलेटाइल डे हो सकता है ऊपर और नीचे की तरफ, मतलब बिग वोलेटाइल डे कैन हैपन टुमारो, ये निफ्टी में लग रहा है। एंड व्हाट अबाउट बीएन में भी यही पॉसिबिलिटी है। अगर अपन यहाँ ऊपर की तरफ खुलेंगे तो नीचे की तरफ यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी है, और यहाँ खुलेंगे तो ऊपर की तरफ यहीं तक जाने की पॉसिबिलिटी है, अराउंड 800 तक, उसके ऊपर मुश्किल है। ठीक है, और यहाँ पे भी सुबह सुबह एज ऑफ नाउ कोई ऐसा खास ट्रेड नहीं था। दिन भर पूरा प्रीमियम डिके ही हुआ है, बिकॉज विक्स सुबह सुबह स्पाइक मारा और उसके बाद डिके होना चालू हो गया। ये तो है निफ्टी एंड बीएन। ठीक है, ऊपर नीचे गया तो कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक आ सकता है, फिर यहाँ से इंटरडे का थोड़ा सा बाउंस मिल सकता है, और थोड़ा गया तो मैक्स यहाँ तक आएगा और फिर वहाँ से बाउंस मिलेगा। अगर कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव न्यूज़ हो गई तो मैक्स यहाँ तक 50,400 तक भी आ सकता है, इफ़ एनी बैड न्यूज़ कम। अदरवाइज इंट्राडे वोलेटिलिटी अच्छी रहेगी कल। ये हो गया। अब अपन विक्स डिस्कस कर लेते हैं कि विक्स में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। जस्ट ए सेकेंड, उससे पहले अपन 1 आवर डिस्कस करते हैं। 1 आवर में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होने का ट्राई कर रहा है इन बीएन। वोलेटाइल टू डाउनसाइड ट्राई कर रहा है बीएन में। एंड 4 आवर देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 ही रेड कैंडल है एज ऑफ नाउ। एंड डेली चार्ट में फर्स्ट रेड कैंडल आई है एंड ये ओवर स्ट्रेच हो चुकी है। जब भी इतनी ओवर स्ट्रेच होती है और बाद में स्पीड से नीचे आ जाता है मार्केट, ज़्यादातर यही होता है। यहाँ पे भी ओवर स्ट्रेच होके नीचे आ गया। और एग्जांपल दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे भी ओवर स्ट्रेच हुआ, साइडवेज हुआ, फिर मार्केट बहुत ऊपर ही साइडवेज बहुत टाइम हुआ, लेकिन एट दिन नीचे आया, फिर धीरे धीरे गया। तो स्पीड में जब भी मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करता है और वापस आ जाता है, यहाँ पे भी सेम हुआ, सेम स्पीड में गए थे अपन ऊपर और वापस नीचे। ठीक है, 3 या 4 दिन में वापस ऊपर गए, धीरे धीरे साइडवेज करके फिर ऊपर गए। तो दिस इज़ द पॉइंट जब अपन वापस साइडवेज होने वाले हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। ठीक है, और दूसरी जगह देख लें तो यहाँ पे भी वही है, ऊपर गए वापस नीचे आ गए। ठीक है, एंड जब भी अपन बड़ी कैंडल से ऊपर जाते हैं तब भी यही होता है। जैसे कि ये देखो, ये इस पूरी लाइन में बहुत छोटी कैंडल्स में अपन बहुत स्लोली गए हैं। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी बहुत तेज़ गए थे एंड फिर आधा रिट्रेस करा, फिर अपन आगे गए। तो इट मीन्स अगर ये टॉप लग रहा है एज ऑफ नाउ छोटे टाइम फ्रेम में, तो ये यहाँ से निकल चुका था,
यहाँ तक आएगा वापस एंड फिर वापस डिसाइड करेगा ऊपर जाना है या फिर यहाँ पे साइडवेज होके फिर वापस नीचे की तरफ मारना है। ये अपन को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। ओके एंड अब आते हैं अपन विक्स पे। विक्स जो अपन ने रेंज डिसाइड करी थी रुक गया वहीं पे, 12 के नीचे नहीं गया। एंड कल बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी, 14 तक पहुंच गया था, आज 14 के ऊपर भी निकल गया फर्स्ट आवर में और उसके बाद डिके होना चालू हुआ। तो समथिंग इज़ कुकिंग, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, विक्स के अंदर, क्योंकि विक्स एकदम से 12 गया, 12 से वापस 14 आया, विच डजेंट मेक एनी सेंस। मतलब कुछ तो हो रहा है इन बैकग्राउंड। 14 के ऊपर निकलता है तो इट इज़ नेगेटिव फॉर मार्केट, विक्स ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा। अगर 14 के नीचे ही यहीं सस्टेन कर गया विक्स तो देन इट विल बी लाइक साइडवेज मार्केट टू पॉजिटिव मार्केट। अगर 14 के ऊपर निकल गया तो इट वुड बी, चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे नेगेटिव मार्केट होने के। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू।